हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं जोगिंद्र यादव आप लोगों को जो ऊंचाई एवं दूरी एक्सरसाइज पढ़ा रहा था, इसके सभी क्वेश्चंस करवा दिए थे। सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 21 आपका रह गया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 21 मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा ही आपका एक एग्जाम्पल है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि एक झील है। तो देखिए ये जो डॉट डॉट करके मैंने बताया है, ये झील है। इस झील से अपन एक 20 मीटर ऊंचाई के ऊपर, तो ये 20 मीटर ऊंचाई से अपन एक बादल को देखते हैं। तो बादल झील से मान के चलो कितना है, h मीटर ऊंचा है। ठीक है, झील के 20 मीटर ऊंचाई पॉइंट से अपन एक बादल को देखते हैं। तो जो आपका कोण बनता है वो है 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। तो अपन ने क्या माना, अपन ने माना कि जो बादल की ऊंचाई h है, ये जब आपका 20 तो ED भी 20, तो ये कितना रह गया आपके पास, h माइनस का 20। आपका टोटल h इसमें से 20 माइनस हो गया, तो h माइनस का 20 CE आ गया। अब ऐसा अपन साइंस में जानते हैं कि किसी भी दर्पण में कोई वस्तु दर्पण के जितनी आगे होती है, उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। तो ये झील है, इस झील से h दूरी पे पहले आपका बादल है। तो क्या इस झील से h दूरी पीछे ही इसका प्रतिबिंब बनेगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ। तो ये जो बादल का प्रतिबिंब है, ये भी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये भी कितनी है, h है। और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए C डैश। C का प्रतिबिंब C डैश, तो ये भी क्या हो गया, h। तो CD आप C डैश डी एच है, तो C डैश और E की वैल्यू h प्लस का 20 यहाँ हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अपने पास में क्या है। तो माना झील से बादल की ऊंचाई, बादल की ऊंचाई कितनी मान के चले हैं अपन, h मीटर। कितनी मान के चले हैं, h मीटर। तब जब h मीटर मान के चले हैं तो AB किसके बराबर है, यहाँ पे ED के बराबर है, जो कितना है, 20 मीटर है। AB ED के बराबर है, जो कितना है, 20 मीटर है। तब तब CE कितना आ जाएगा, h माइनस का 20 मीटर, ये आ जाएगा। CE कितना आ जाएगा, h माइनस का 20। और देखिए प्रतिबिंब हम जानते हैं, तो यहाँ प्रतिबिंब बादल, ठीक है, प्रतिबिंब बादल की जो दूरी है वो कितनी है, C डैश D। C डैश D कितनी है, h मीटर। ये भी h मीटर, ये भी h मीटर। तो जितनी दूरी पे बादल है उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बादल है, क्योंकि किसी भी दर्पण के सामने जितनी वस्तु होती है उतनी दूरी पे प्रतिबिंब बनता है। ये साइंस का नियम है। ठीक है, तब C डैश E कितना हो जाएगा, तब C डैश E की वैल्यू h प्लस का 20 हो जाएगी। अब देखिए अपन बात करते हैं त्रिभुज AEC में। त्रिभुज AEC में ये लंब, ये आधार, ये लंब, ये आधार, तो कितना हो जाएगा, tan 30। और tan 30 का मान, लंब कितना है, h माइनस का 20, और आधार कितना है, AE। तो AE का मान देखिए, tan 30 का मान 1/√3, और h माइनस का 20, और क्या आ जाएगा, AE। AE को यहाँ लेके आ जाइए, तो AE बराबर √3 h माइनस का 20, समीकरण 1। AE आ चुका। अब देखिए त्रिभुज AEC डैश में, पुनः त्रिभुज AEC डैश में, ये C था, ये C डैश मतलब नीचे वाला त्रिभुज। tan 60 की वैल्यू लंब बटे आधार, तो tan 60 के लिए लंब क्या हो गया, ये C डैश E,
और सी डैश ई कितना है आपके पास, h प्लस का 20, h प्लस का 20। ठीक है, देखिए सी डैश डी एच ऊपर से और अपन मान के चलेंगे 20 और ऐड कर देंगे, h में 20 और ऐड कर दिए तो h प्लस का 20। उसके बाद आधार कितना है, ए ई, तो ये आधार आ गया ए ई। इसका मान कितना होता है, √3, तो √3 बराबर h प्लस का 20 अपॉन ए ई। तो यहाँ से ए ई का जो मान है वो कितना आ जाएगा, h प्लस का 20 अपॉन √3। मुझे बताइए समीकरण 1 भी ए ई है, समीकरण 2 भी ए ई है, क्या दोनों बराबर है क्या? तो अपन कहेंगे हाँ, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। तो समीकरण 1 व 2 से जब दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, h प्लस का 20 अपॉन √3 किसके बराबर आ जाएगा, √3 h माइनस का 20। तब h प्लस का 20 बराबर 3, ये √3 इससे गुणा होगा तो 3 h माइनस का 20, h प्लस का 20 बराबर 3h माइनस का 60। अब h को उधर ले जाइए, 60 को इधर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा 60 माइनस का था, इक्वल के इधर आया, प्लस का हो गया 20 और 3h, ये h उधर जाएगा तो माइनस का h, ये हो जाएगा 80 बराबर 2h। तो h का मान आ गया 40 मीटर, ये h का मान। तब इसका मतलब आपके पास में झील की ऊंचाई, झील से बादल की ऊंचाई कितनी आ चुकी, 40 मीटर। ठीक है, तो बादल की ऊंचाई कितनी आ चुकी है आपके पास में, बादल की ऊंचाई कितनी आ चुकी है, 40 मीटर। एक आंसर तो ये आ गया कि बादल की ऊंचाई टोटल कितनी है, 40। मुझे बताइए जब ये h 40 है तो CE आपके पास में कितना, 20 रह गया क्या? आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि 40 माइनस 20 करने पे 20 आएगा। तब तो अब तो यहाँ पे अब CE कितना रह जाएगा आपके पास, तो CE बराबर h माइनस 20, इसका मतलब 40 माइनस 20 तो 20 रह गया। आपसे पूछा है ये लंब ये कर्ण AC की दूरी पूछी है। ठीक है, तो लंब कर्ण साइन का रिलेशन, तब त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, AEC में, AEC में साइन 30 का मान, लंब कितना है आपके पास CE और CE कितना है 20, तो 20 और कर्ण कितना है AC। और देखिए जैसे ही ये चीज आ गई तो मुझे बताइए साइन 30 का मान 1/2 बराबर 20/AC, ये 20 है, तो AC का मान कितना आ गया, यहां से AC का मान आ चुका है 40 मीटर। देखिए बादल की ऊंचाई भी जो थी वो भी 40 है, और A से C तक अपन जब देखेंगे तो वो भी आपके पास कितनी आ जाएगी, 40 मीटर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अगर पूछे झील से बादल की ऊंचाई कितनी है तो एक आंसर आपका आ गया 40। दूसरा पूछे कि A से बादल की दूरी कितनी है तो वो भी आपका 40। आप वैसे आपके बुक में यही आंसर है जो आपसे पूछा था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। जैसा कि मैंने आपको समझा दिया है, क्वेश्चन नंबर 21 आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से आप देख लीजिए, एक झील है, इस झील से इस h ऊंचाई पर एक बादल है। 20 मीटर ऊंचाई से जब देखते हैं तो बादल कितना होगा, जब 20 मीटर ये 20 है तो ये भी 20, तो ऊपर वाला हो जाएगा h माइनस का 20। बादल का प्रतिबिंब उतना ही पीछे, तो h मीटर पे ही प्रतिबिंब है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, h प्लस का 20। और फिर दोनों त्रिभुज, एक बार ये बड़े वाला नीचे वाला त्रिभुज ले लेंगे, एक बार छोटे वाला त्रिभुज ले लेंगे, और h का मान आ जाएगा आपके पास 40। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चंस थे
सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको सारे फॉर्मूले दोबारा से लिखवा रहा हूँ जो अपन पढ़ चुके हैं। तो देखिए अपन कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ चुके हैं वो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो अपन पढ़ चुके हैं। पहला फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, ये बॉक्स बना के मैंने आपको बताया था। पहला फॉर्मूला इस तरह से अपन ने बॉक्स बना दिया था और लिखा था लाल बटे कक्का, जहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा की आधार बटे कर्ण, टेन थीटा की लंब बटे आधार, कॉट थीटा की आधार बटे लंब, सेक थीटा की कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा की कर्ण बटे लंब। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था कि साइन थीटा इसका मान 1 बटे कोसेक थीटा। इसका मतलब ये कभी भी दोनों गुणा में आ गए थे तो उसकी वैल्यू 1 थी। अपन ने पढ़ा था एक और फॉर्मूला कॉस थीटा इसका मान 1 बटे सेक थीटा। अगर ये दोनों कभी भी गुणा में आ जाए कॉस और सेक तो उसका मान 1 था। तीसरा अपन ने पढ़ा था टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। कभी भी टेन और कॉट गुणा में आए थे तो उसकी वैल्यू 1 थी। तीसरा फॉर्मूला अपन ने देखा था टेन थीटा का जो मान था वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा का जो मान था वो था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके बाद अपन ने पढ़ी थी 3 सर्व समीकरण पढ़ी थी। जो पहली सर्व समीकरण थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इसका मान सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इसका मान कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्व समीकरण अपन ने देखी थी। उसके बाद अपन ने पढ़ा था एक और फॉर्मूला जो 5वें नंबर पे था। क्या था? साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर था? कॉस थीटा की। और कॉस 90 माइनस थीटा ये था साइन थीटा की। इसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर था? कॉट थीटा की। और कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर था? टेन थीटा की। और क्या देखा था? सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर था? कोसेक थीटा की। और कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर था? सेक थीटा की। देखिए इसका मतलब 90 डिग्री पे साइन कॉस में चेंज हो जाता था, कॉस साइन में, टेन कोट में चेंज हो जाता था और कोट टेन में। इसी तरह से सेक कोसेक में चेंज होता था और कोसेक सेक में। इन सब के साथ अपन ने फिर एक टेबल पढ़ी थी। वो क्या थी? थीटा की वैल्यू जब 0 थी या 30 थी या 45, 60 और 90। यहाँ पे साइन थीटा का मान 0 पे 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। कॉस थीटा अपोजिट तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। टेन थीटा का मान 0, 1/√3, 1√3 इन्फिनिटी। कॉट थीटा का मान इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3, 0। उसके बाद सेक थीटा का मान क्या था? 1, 2/√3, √2, 2 इन्फिनिटी। और कोसेक थीटा का मान साइन का उल्टा तो इन्फिनिटी, 2, √2, 2/√3 और 1। इस तरह से ये अपन ने टेबल भी पढ़ी थी। इस टेबल का यूज़ भी
अपन ने यहाँ देखा था। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले थे जिनको मैंने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक्सरसाइज 6 में अपन ने छोटे वाले फॉर्मूले और ये पढ़े थे। एक्सरसाइज 7 में अपन ने ये फॉर्मूले दोनों पढ़े थे और एक्सरसाइज 8 के अंदर ये सारे फॉर्मूले कंप्लीट हुए। ठीक है, मैंने ये फॉर्मूले बार बार इसलिए लिखवाए हैं ताकि आपको याद हो जाए और उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको ये फॉर्मूले याद भी हो गए होंगे। अब प्रैक्टिस है, वीडियोस को देखें, क्वेश्चन जो समझ में नहीं आए उसे वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, पेन कॉपी साथ में रखें, आपको समझ में आएगा। कल से अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।